हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। तो हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि किस तरीके से जो मेरठ के जो सिपाही थे उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो है आवाज़ उठा दिया था। ठीक है, तो हमने देखा था कि किस तरीके से एक म्यूटिनी की वजह से जो है एक कितना बड़ा जो है रिवोल्यूशन जो है खड़ा हो जाता है। ठीक है, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। ठीक है, तो ये हम जानेंगे कि क्या वो म्यूटिनी होती है। ठीक है, उसके बाद हमने जाना था कि जो मेरठ के जो सिपाही होते हैं वो दिल्ली में जाते हैं। ठीक है, तो दिल्ली में जो है वो जो है बहादुर शाह जफर से जो है मिलने जाते हैं। तो क्या पूरा इवेंट जो है हम जो इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी ये क्लास। तो देखिए क्या होता है कि जिस तरीके से कोई भी मूवी होता है तो मूवी में क्या होता है कि सबसे पहले जैसे कि कोई हीरो है और कोई विलेन है, तो कोई बहुत बड़ा विलेन है वो जो अपने आदमी को भेजता है उसको मारने के लिए। ठीक है, तो फिर बाद में जो स्टोरी पता चलता है कि क्यों जो है दुश्मनी है उनकी। तो इस तरीके से क्या होता है कि पहले ही दिखा दिया जाता है कि उसके पीछे भाग रहे हैं, हीरो के पीछे जो है विलेन भाग रहे हैं। ठीक है, तो फिर बाद में जो स्टोरी पता चलता है इसी तरीके से यहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बताया गया है कि 29 मार्च 1857 को जो है एक आदमी रहते हैं मंगल पांडे, उनको जो है क्या किया जाता है, फांसी की जो सज़ा सुना दी जाती है। ठीक है, फांसी में जो लटका दिया जाता है और उनकी जो मौत हो जाती है। ठीक है, अब मंगल पांडे थे कौन, तो मंगल पांडे जो एक सिपाही थे। इनके ऊपर जो है एक मूवी आई है। ठीक है, मंगल पांडे के ऊपर ऐसे बहुत सारे मूवीज है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सिपाही होते हैं। तो जो ब्रिटिश आर्मी है उनके अंडर में जो क्या रहते हैं, एक सिपाही रहते हैं। तो अब रीज़न क्या होता है जिससे जो है कहाँ पे पहले सबसे पहले इनकी पोस्टिंग कहाँ रहती है, बैरकपुर में। बैरकपुर जो कि बंगाल में है। ठीक है, तो बंगाल में जो बैरकपुर है वहाँ पे जो ये रहते हैं और इनको क्या किया जाता है कि इनको जो है फांसी जो है दे दी जाती है। ठीक है, जिससे जो इनकी मौत हो जाती है। अब इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो मंगल पांडे होते हैं वो जो एक ब्रिटिश ऑफिसर को जो जान से मार देते हैं। ठीक है, अब मारते क्यों है, इसका क्या रीज़न होता है, तो इसका ये रीज़न होता है कार्टेजेस को जो है मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में भी जो बता रखा है। ठीक है, कार्टेजेस क्या होता है, जिस तरीके से आज जो गन होते हैं तो उनके जो बुलेट्स होते हैं उनको जो है पहले जो है रिलोड करो और जो है फायरिंग कर दो। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। पहले क्या होता था कि पहले जो है जो बुलेट्स होती थी उनके ऊपर जो कवर लगा रहता था, तो उन कवर को पहले जो दांत के थ्रू जो छीला जाता था, फिर जो लगाया जाता था उस गन के अंदर, फिर रिलोड करके फिर जो क्या किया जाता था, फिर जो है फायरिंग किया जाता था। तो ऐसा जो है अफवाह फैल गया कि ये जो कार्ट्रिजेस है इसके अंदर जो काउ फैट्स है और जो पिग फैट्स मिलाए जा रहे हैं। अब देखिए, अब काउ फैट्स और पिग फैट्स जो मिलाए क्यों जा रहे हैं, ये भी एक जो सवाल हो सकता है। ताकि इससे क्या कि कोई भी आदमी आके निकाल रहा है उसके कवर को तो वो जो ईजी निकल जाता था काउ फैट से और पिग फैट से। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि जो हिंदू रिलीजन के जो सिपाही थे और जो मुस्लिम रिलीजन के जो सिपाही थे उनको जो ये चीज़ पसंद नहीं आया। ठीक है, क्योंकि जैसे कि जो काव है तो हिंदू धर्म में क्या माना जाता है, जो गौ होता है तो गौ माता कहा जाता है। ठीक है, काव को जो है माँ के समान देखा जाता है। ठीक है, उनको जो भगवान माना जाता है। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। वैसे ही जो पिग है तो पिग को जब जो मुस्लिम जितने भी सिपाही थे उनको पता चला तो ये भी उनको भी जो ये चीज़ जो है बुरा लगा कि पिग फैट जो है मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो जब ये चीज़ मंगल पांडे को पता चला, मंगल पांडे जो है हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने क्या किया, एक ऑफिसर को मार दिया। ठीक है, इसके रीजन से जो है उनको जो फांसी की सज़ा सुना दी गई और जो उनको फांसी दे दिया गया, जिससे जो इनकी मौत हो गई। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा गदर होता है। ठीक है, कुछ नहीं होता, जो मंगल पांडे होते हैं, ठीक है, जो कि एक सिपाही होते हैं, वो क्या करते हैं, जो है एक ब्रिटिश ऑफिसर को जो है मार देते हैं जान से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा म्यूटिनी होता है। यही जो है एक म्यूटिनी होता है, एक छोटा सा जो गदर होता है, गदर मचता है। ठीक है, जिससे जो इतना बड़ा जो है रिवोल्ट खड़ा हो जाता है, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। ठीक है, तो किस तरीके से एक छोटी सी म्यूटनी से जो इतना बड़ा रिवोल्ट हो जाता है, इतना बड़ा जो है रिबेलियन हो जाता है, ये जो हम जान लेते हैं। तो अब देखिए, अब जैसे मंगल पांडे को तो जो है फांसी दे दिया गया। ठीक है, लेकिन और भी जो सिपाही थे जो कि ये मना कर रहे थे कि हम लोग जो कार्टेजेस को जो है नहीं छीलेंगे। ठीक है, तो उनको क्या किया, उनको सबसे पहले जो क्या किया, जो उनकी जो सर्विस थी, ठीक है, उनको जो जॉब से निकाल दिया गया सिपाही से। ठीक है, कितने लोग थे, टोटल 85 सिपाही थे। तो इन 85 सिपाही को क्या किया गया, जो कि कार्टेजेस को जो छीलने से मना कर रहे थे, इनको जो पहले इनको जो नौकरी से निकाल दिया गया और फिर जो 10 साल जो इनको जेल में जो है डाल दिया गया, 10 साल के लिए। इस तरीके से किया गया। लेकिन अभी भी जो कुछ क्या होता है, कुछ सिपाही जो थे
तो मतलब जो कि हिंदू रिलीजन या फिर मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग किया करते थे, ठीक है, इनको जो जेल में नहीं डाला गया था, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, उनको जो है क्या वो गुस्सा गया कि उनको ऐसा लगा कि आज तो जो मंगल पांडे को जो है फांसी लगाया गया है और कुछ सिपाही को जो जेल में डाल दिया गया है, क्या पता कल जो हम लोग के साथ ये चीज़ें हम लोग के साथ हो जाए। तो अब क्या किया, सारे जो सिपाही थे इन्होंने जो एक ग्रुप बनाया और क्या किया कि जो जेल का जो लॉक था जहाँ पे जो 85 सिपाही को जो है बंद करके रखा गया था उनको तोड़ा उन्होंने, ठीक है। फिर उनको जो आज़ाद करा दिया। उसके बाद जो ब्रिटिश प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, वहाँ पे जो इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया और साथ में जो हथियार थे हथियार को भी जो है उन्होंने ले लिया। इस तरीके से हुआ। उसके बाद फिर क्या कर लिया उन्होंने, जो है जो फिरंगीज थे, फिरंगीज जो ब्रिटिशर्स को कहा जाता था, ठीक है, तो फिरंगीज के साथ जो उन्होंने जो लड़ाई जो है स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देखिए उसके बाद फिर उन्होंने क्या सोचा कि अब हम लोग जो है क्या करेंगे, ब्रिटिश रूल को जो है यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो अब लोगों की ये तो इन्होंने बोल दिया कि चलो ठीक है ब्रिटिश रूल जो है अब हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो है राजा कौन बनेगा हमारा, ठीक है, ये भी एक से कहीं ना कहीं सवाल था। तब लोगों ने क्या सोचा कि पहले जो है ब्रिटिशर्स करने से पहले जो मुगल्स थे, ठीक है, वो जो है राजा मतलब राजा थे वहाँ पर, जैसे कि औरंगजेब थे। औरंगजेब के बाद फिर जो है ब्रिटिशर्स ने जो है रूल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जो औरंगजेब के जो बेटे थे, ठीक है, बहादुर शाह जफर, उनका जो पावर है वो जो है धीरे धीरे ख़त्म होते गया। तब लोगों ने ये सोचा कि अब हम लोग क्या करते हैं, बहादुर शाह जफर को जो है ये फिर से जो है राजा बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो है इनकी जो रिस्पेक्ट भी थे पूरे इंडिया में, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग ये बहादुर शाह जफर को जो है राजा बना देंगे, ठीक है। और साथ में इन्होंने ये भी सोचा कि राजा तो बनाएंगे, साथ में ये जो अभी हम लोग रिवोल्ट खड़ा करने जा रहे हैं इसका जो लीडर होगा उसे भी हम लोग, उसका लीडर कौन रहेगा, लीडर भी जो है बहादुर शाह जफर ही जो है रहेंगे, ठीक है। तो अब ये जो मतलब जो फाइट हुआ था ये जो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, मेरठ में स्टार्ट हुआ था। और बहादुर शाह जफर जो कहाँ पे थे, दिल्ली में थे, ठीक है। तो अब फिर जो मेरठ के जो सिपाही थे ये जो है 10 मई 1857 को जो है कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए, ठीक है। इसी के साथ जो दिल्ली के जो सिपाही थे, ठीक है, जो दिल्ली रेजिमेंट जो थे, ठीक है, उनके जो सिपाही थे उन्होंने भी जो वहाँ पर जो रिवोल्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर जो जितने भी सोल्जर्स थे, दिल्ली के जो सोल्जर्स थे, जो मेरठ के सोल्जर्स थे, वो जो एक जगह पे जो इकट्ठा होते हैं, कहाँ पे होते हैं इकट्ठा, रेड फोर्ट पे। रेड फोर्ट पे क्यों इकट्ठा होते हैं वो, तो रेड फोर्ट में वो इकट्ठा इसलिए होते हैं क्योंकि रेड फोर्ट में उस टाइम पे जो बहादुर शाह जो है जफर रहते होंगे, मतलब बहादुर शाह जफर थे वो जो वहाँ पे रहा करते थे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने किया। तो अब देखिए जब बहादुर शाह जफर को जब इन्होंने बताया कि आप हम लोग के जो है हम लोग ये रिवोल्ट कर रहे हैं, इसके आप लीडर बन जाइए, उसके बाद जब ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप जो है किंग बन जाइएगा। तो ये जो पहले जो बहादुर शाह जफर जो थे, ठीक है, तो यहाँ पर जो बहादुर शाह जफर के मन में जो एक डाउट आ गया कि क्या पता ये लोग जीतेंगे या फिर नहीं जीतेंगे। आखिर ये लोग जीत जाते हैं तो ठीक है मैं राजा बन जाता हूँ, लेकिन अगर ये लोग हार जाते हैं तो फिर अब जो ब्रिटिशर्स है वो जो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है ये कन्फ्यूज़न हो गया, ठीक है, बहादुर शाह जफर को। लेकिन जो सिपाही ने जब रिक्वेस्ट किया तो फिर बहादुर शाह जफर ने जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि मैं तुम लोग का लीडर रहता हूँ। क्योंकि कोई भी आके रिवोल्ट होता है तो उसका कोई ना कोई लीडर होना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो लीडर होता है वही जो है अच्छे से जो है उसको पूरे रिवोल्ट को जो है गवर्न कर पाता है। अब देखिए बहादुर शाह जफर की, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया और पिछले वीडियोज़ में बताया है कि उनकी जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हुई करती थी, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो नवाब्स हुआ करते थे, ठीक है, इन नवाब्स को जो लेटर भेजा, ठीक है, अपने नाम से कि बहादुर शाह जफर हूँ मैं, ठीक है, और जो जितने भी तुम लोग हो, ठीक है, अपने आर्मी के साथ जो आ जाओ और हम लोग जो है रिवोल्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनके नाम से सारे नवाब जो है तैयार होके और फिर जो यहाँ पे सारे लोग मिलते हैं एक साथ और फिर जो यहाँ पे क्या होता है आमना सामना होता है। तो ये हमने जान लिया, हमने जो ये पूरा इवेंट जान लिया फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से ये जो रिवोल्ट होता है वो धीरे धीरे जो है फैलते जाता है, ठीक है, किस तरीके से जो है सारे लोग जो है मिल जाते हैं और किस तरीके से जो है आमना सामना होता है, जो मतलब जो बहादुर शाह जफर की जो टीम होती है और जो ब्रिटिशर्स होते हैं, तो किस तरीके से इनका आमना सामना होता है, ये सब चीज़ें हमें अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है जानने वाले हैं। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।